हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन शब्द जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्त, आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी आने वाला है, तो हम आज आपके लिए 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस शब्द लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है संविधान। संविधान यानी 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था। जी हाँ दोस्त, आप जानते होंगे 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, संविधान को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। लागू होना को बोलते हैं अप्लाई, यानी संविधान लागू हुआ। ठीक है ना। उसके बाद होता है, अब सिर्फ और सिर्फ संविधान लागू ही नहीं हुआ, बल्कि उस दिन लोकतंत्र भी हुआ। उससे पहले राजतंत्र था, यानी राजा राज करते थे। उस समय लोकतंत्र नहीं था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी के दिन, उसी दिन लोकतंत्र भी हुआ, यानी लोग अपने मर्जी के, अपने हिसाब से जिंदगी जीना शुरू कर दिए। तो लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि सर लोकतंत्र को डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो अब लोकतांत्रिक देश, यानी हमारा जो देश है वो क्या है? लोकतांत्रिक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा जो देश है वो क्या है? लोकतांत्रिक देश है। अब बात करते हैं सर, जब लोकतंत्र नहीं आया था, संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। जी हाँ दोस्तों, उसको बोलते हैं मोनार्ची। उसको क्या बोलते हैं? मोनार्ची। ठीक है ना। यानी राजा राज करते थे, उस समय लोकतंत्र नहीं था। अब बात करते हैं समाधि। समाधि को क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, मौजोलियम। समाधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मौजोलियम। उसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि देना। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पे होमेज। पे होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। अब उसके बाद हमारे यहाँ 3 सेना मिलेंगी। हमारे यहाँ कितने सेना मिलेंगे? 3, यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना। जल सेना जो जल में रहता है, पानी में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेवी चीफ। उसको क्या बोलते हैं? नेवी चीफ। थल सेना यानी जो थल पे रहता है, जमीन पे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी सेना, यानी आर्मी चीफ। ठीक है दोस्तों, आर्मी चीफ। अब बात करते हैं वायु सेना, जो हवा में रहता है। वायु सेना को इंग्लिश में बोलते हैं एयर फोर्स चीफ। उसके बाद हर 26 जनवरी के दिन हर एक स्कूल में, हर एक जगह झंडे को सलामी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब सलामी देना को अंग्रेजी में बोलते हैं सैल्यूट। सैल्यूट एकदम परफेक्ट है, सलामी देने के लिए आप यूज कर सकते हैं सैल्यूट। ओके। उसके बाद आता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को हम बोलते हैं एंथम। एंथम हो गया गान को, राष्ट्रीय को नेशनल, यानी नेशनल एंथम। समझ गए? यहां पे क्या आ गया? गान को हम क्या बोलते हैं? एंथम। राष्ट्रीय को नेशनल, यानी नेशनल एंथम। उसके नीचे हम जब बात करते हैं राष्ट्रीय गाना गाना, यानी राष्ट्रीय गाना गाना, वहां पे हम क्या बोलते हैं? नेशनल सॉन्ग। सिंपल सी बात है। लेकिन स्पेशली एक वर्ड बनाया गया है रिसाइट। जी हाँ, RECITE, रिसाइट। वहां पे राष्ट्रीय गाना गाने के लिए यूज करते हैं।
उसके बाद हमारा आता है झंडा फहराना। झंडा या झंडा फहराना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक फ्लैग के मतलब होता है झंडा, या फिर फ्लैगिंग कर लीजिए या फ्लैग कर लीजिए, झंडा फहराना होता है, ठीक है ना। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवाज। रिवाज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कस्टम। जी हाँ दोस्तों, हर एक चीज का एक रिवाज होता है, रीति होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मुख्य अतिथि, यानी हर फंक्शन में कोई ना कोई मुख्य अतिथि आता है, यानी जिसका क्रेडिट बहुत ज्यादा हो, वैल्यू ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? चीफ गेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मुख्य अतिथि को बोलते हैं चीफ गेस्ट। उसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है परेड। उस दिन परेड भी होता है, याद है? उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? मार्च। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मार्च। उसके बाद अब परेड करना यानी मार्चिंग, एक परेड होता है, अब परेड करना उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्चिंग का यूज करेंगे। दूसरा जो होता है 26 जनवरी के दिन काफी भीड़ होता है, अब भीड़ को क्या बोलते हैं? भीड़ को मोब बोलते हैं, MOB, मोब, ठीक है ना। कभी कभी इसको रश भी बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। दूसरा जो होता है संस्कृति। संस्कृति संस्कृति को बोलते हैं कल्चर। क्या बोलते हैं? कल्चर। 26 जनवरी के दिन संस्कृति कार्यक्रम भी होता है। उसके बाद हमारा जो आता है लोक नृत्य। जी हाँ दोस्तों, लोक नृत्य के मतलब क्या होता है? फोक डांस। फोक डांस, नृत्य का मतलब डांस। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे, लोक नृत्य तो हम यूज करेंगे फोक डांस, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या लगता है, जब हम लोग छोटे थे, लोग बच्चे थे लोग, तब भाषण दिया करते थे ना स्कूल में, तो भाषण देना का बोलते हैं स्पीच। जी हाँ, स्पीच, यानी 26 जनवरी के दिन बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं? 26 जनवरी पर स्पीच देते हैं, यानी भाषण देते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वर्ड वो आता है नाटक। उस दिन नाटक भी करते हैं, काफी बच्चे इंजॉय करते हैं, आनंद होते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं। अब नाटक को हम क्या बोलते हैं? ड्रामा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, DRAMA, ड्रामा यानी नाटक। उसके बाद जो आता है उस दिन हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति, हर एक मानव क्या होता है? खुश होता है। तो खुश क्या बोलते हैं? हैप्पी बोलते हैं, एक्साइटमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो लास्ट वर्ड है 25 नंबर, आनंद लेना। उस दिन हर एक लोग आनंद लेते हैं, आनंद लेना को बोलते हैं इंजॉय, ठीक है। आई होप दैट ये सारा वर्ड आपके स्पीच में, आपके भाषण में इंपॉर्टेंस रखेगा। जब कभी भी, जहां कहीं भी आप स्पीच कहीं देंगे तो ये सारे वर्ड को उसमें यूज करना ही पड़ेगा। बिना वर्ड का आप भाषण, स्पीच आप नहीं दे सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ओके गाइस, आई होप दैट ये कंसेप्ट और ये वर्ड आपके लिए काफी वैल्यूएबल है, और आप इसको आप अपने स्पीच में, आप अपने भाषण में यूज करेंगे। Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for new updates.